Assalamualaikum, class 6. Hope you will be fine. Here I am, Saima Islam, to teach you the grammar tree. Students, yesterday we have started our first chapter, nouns, and we have discussed it in detail. Now today we are going to study about the kinds of noun. Kinds of noun. However, both countable and uncountable nouns can either be concrete or abstract. यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं फर्स्ट में ही कि हमारे पास तो नेक्स्ट आगे फर्दर काइंड्स आ रही हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. इनकी जो दो सब टाइप्स है वो दोनों ही कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये जब आप नेक्स्ट आगे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा. फर्स्ट काइंड इज़ प्रॉपर नाउन्स. Names of particular persons, places, animals or things. Example: Rita, Kuhart, Jupiter, Oris. Common noun means names of any persons, place, animals or thing in general. Examples: lady, school, cat, fan. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास नेक्स्ट आगे इसकी जो टाइप आ रही है वो है countable nouns. Can be counted and can be used as singular, a pen or plural, sixpence. मतलब कि वो nouns that can be counted जो काउंट किए जा सकते हैं एंड देन फर्दर उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इन्हें हम नंबर्स के थ्रू शो कर सकते हैं कि क्या ये हमारे पास जो नाउन है आया ये सिंगुलर है या हमारे पास प्लूरल है. नंबर 7 तक आगे आ हमने लगा दिया मीन एक पेन एंड हमने नंबर 6 लगाया तो मीन 6 पेन्स. एग्जाम्पल्स: कॉइन, कॉइन्स, नोट, नोट्स. नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल nouns that cannot be counted. They are also called mass nouns and refer to liquids, substances and ideas. कि वो जो चीज़ें हैं हमारे पास मादा चीज़ें हैं या हमारे पास लिक्विड्स हैं बहती हुई. सब्सटेंसेस एंड आइडियाज़ हमारे पास सब्सटेंस आ रहे हैं जिनके तो हमारी चीज़ें बन रही हैं एंड आइडियाज़ या हमारे पास आइडियाज़ आ रहे हैं, हमारे फीलिंग्स आ रहे हैं. आप देखेंगे नेक्स्ट आगे जी एग्जांपल्स: ऑयल, प्लास्टिक, मिल्क, ऑनेस्टी. कि ये तमाम चीज़ें हैं जिनके साथ आगे हमारे पास देखिए इसमें ऑयल और प्लास्टिक, मिल्क ये हमारे पास सब्सटेंस के नाम हैं, लिक्विड्स हैं जिनके थ्रू हमारी आगे चीज़ें बन रही हैं. और ऑनेस्टी देखेंगे ये हमारे पास आ जाता है जी हमारे आइडियाज़ में आ जाता है, हमारी फीलिंग्स भी इसमें आ जाती हैं. ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आ रहे हैं जी. नेक्स्ट हमने पेज नंबर 1 पे डिस्कस किया था कि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की सब टाइप्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइड हो रही हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. तो हम इसको डिस्कस करते हैं. कंक्रीट नाउन्स आर दोज दैट कैन बी टच्ड और सीन. कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं एंड सीन देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स: टेबल, एलिफेंट, हैमर, ट्रेन, स्कूल, पार्क, स्टेशन, टीचर, पेंसिल, रेजर. ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और जिन्हें हम सीन भी कर सकते हैं. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी फेल्ट बाय द 5 सेंसेस. कैन नॉट बी फेल्ट बाय द 5 सेंसेस. ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते. द एस्पेक्ट ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स. कि हमारे आइडियाज़, फीलिंग्स या कॉन्सेप्ट्स इन्हें हम 5 सेंसेस के थ्रू महसूस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल: एंगर, थिकनेस. मीन्स कि हम जो हमारे ये क्वालिटीज़ आ रही हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की इन्हें हम टच नहीं कर सकते अपने हाथों से, अपने कानों से इन्हें सुन नहीं सकते, अपनी आँखों से इन्हें देख नहीं सकते, अपनी ज़ुबान से इन्हें चख नहीं सकते हम और अपनी इनको टच भी नहीं कर सकते. ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं या हमारी फीलिंग्स हैं जो हमारे माइंड में होती हैं. हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर, थिकनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस. नेक्स्ट आगे इन्होंने आपको बता दिया जी काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल में जो कंक्रीट नाउन आ रहे हैं वो क्या हैं और काउंटेबल में ही जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहे हैं वो कौन से हैं. उसके बाद वो आपको बता रहे हैं अनकाउंटेबल में कंक्रीट नाउन और अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या क्वालिटीज़ हैं. देखेंगे जी काउंटेबल में जो कंक्रीट नाउन आ रहे हैं वो हैं वो पीपल और डेस्क
जिन्हें हम आप 5 सेंसेस के थ्रू टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। और काउंट टेबल में जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहे हैं वो हैं हमारे प्रॉमिसेस और थॉट्स, वो चीज़ें हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, 5 सेंसेस के थ्रू देख नहीं सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखें जी, अनकाउंटेबल में हमारे पास जो कंक्रीट नाउन आ रहा है वो है हमारे पास फ्लोर और मिल्क। ये हमारे पास सब्सटेंसेस आ जाते हैं या मटेरियल आ जाते हैं जिनसे हमारे पास नेक्स्ट आगे फर्दर चीज़ें बन रही हैं। और अनकाउंटेबल में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारे पास पेशेंस, केयरलेसनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी फीलिंग्स हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे जी, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, कि जो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। एग्जांपल्स एंगर, म्यूज़िक, करेज, इनके हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आगे जी स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल्स दीज आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड, के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि ये जैसे फ्लोर और मिल्क ये नेम ऑफ सब्सटेंसेस हैं जिनके थ्रू आगे चीज़ें बन रही हैं। फॉर एग्जांपल्स सैंड, शुगर, गोल्ड, बटर, ब्रॉन्ज, वाटर, कोयल, रॉक, मीट, एग, वुड, रबर, क्लॉथ, ब्रास, मिल्क, फ्लोर, प्लास्टिक, कॉटन, silk, iron, steel. These all are names of materials or substances from which different things are made. Compound noun. When two other nouns are combined to form a single noun, the result is a compound noun. जब हम दो different nouns को जोड़ते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाता है जी स्टूडेंट्स, जब हम दो डिफरेंट नाउन्स को जोड़ते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सिंगल नाउन बन जाता है। तो वो हमारा रिजल्ट में मतलब कि वो जो सिंगल वर्ड बनेगा वो हमारा कंपाउंड नाउन बनेगा। फॉर एग्जांपल टेबल टॉप, बटर मिल्क, कमांडर इन चीफ, बेडरूम, मोटरसाइकिल, पुलिसमैन, फुटबॉल, टूथपेस्ट, ब्लैक बोर्ड। ये तमाम वो हैं जो हमने दो नाउन जोड़े हैं तो हमने एक नाउन बनाया है, वो है हमारा कंपाउंड नाउन। स्टूडेंट्स लास्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, रेफर कर रहा है ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को, प्लेसेस जगह को, एनिमल्स जानवरों को, और थिंग्स स्पोकन ऑफ एज वन, कि तमाम उन चीज़ों को, लोगों को, जानवरों को या जगहों को ये रेफ़र करता है जो हम एक इकाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम एक ग्रुप में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल्स हर्ड ऑफ काउस, हर्ड्स मीन लार्ज ग्रुप ऑफ काउस। क्यूअर ऑफ एरोस, एरोस का क्यूअर्स मीन क्यूएस, क्यूएफ मीन मतलब कि इसका मीनिंग से होगा कि शेक आर ट्रेम्बलिंग विथ स्लाइटली रैपिड मोशन, कि जो एरोस का शोर है, जब एरो का शोर होता है उसको आप क्यूअर कहेंगे। क्यूअर दिस वर्ड इज क्यूअर। बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके मीन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स। पैक ऑफ कार्ड्स, पैक मीन अ स्मॉल पेपर कंटेनर जिस पे हमारे पास कोई भी नंबर्स रिटर्न होते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स मीन कार्ड्स का एक पैक। स्वॉर्म ऑफ बीज होता है जी फ्लाइंग इंसेक्ट, और स्वॉर्म होगा जी लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है जी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक मीन अ नंबर ऑफ बर्ड्स। आगे नेक्स्ट लास्ट है जी फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट मीन ग्रुप ऑफ शिप्स दैट आर सेलिंग टुगेदर। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखिए आ रहा है जी कलेक्टिव नाउन्स हैव अ फिक्स्ड यूजेज। कलेक्टिव नाउन का एक फिक्स्ड यूजेज होता है, इनका फिक्स इस्तेमाल होता है। अ पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन गोस विद अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स और थिंग्स। एक पार्टिकुलर कलेक्टिव नाउन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स के साथ यूज़ होता है, एंड दे यूजुअली कैन नॉट बी इंटरचेंज, और हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मीन सोल्जर्स का ग्रुप, नॉट अ पाइल ऑफ सोल्जर्स। पाइल हम इसके लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि पाइल हम बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम बांध देते हैं आपस में, गट्ठा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखें जी अ बंच ऑफ कीज़, बंच मीन अ सेट ऑफ कीज़, नॉट एन आर्मी ऑफ कीज़। हम इसके लिए वर्ड आर्मी ऑफ कीज़ नहीं बोलेंगे, आर्मी का वर्ड हम बोलते हैं ग्रुप के लिए। नेक्स्ट देखिए जी अ पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स का एक पाइल, एक गट्ठा जिसे हमने इकट्ठा करके बांधा हुआ होता है। नॉट अ बंच ऑफ बुक्स, हम इसको बंच ऑफ बुक्स नहीं बोलेंगे, सेट ऑफ बुक्स नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट और एक्सरसाइज बी आल्सो। रिलेट द कंक्रीट नाउन्स इन द फर्स्ट कॉलम विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द सेकेंड। आपने क्या करना है, कंक्रीट नाउन को सेकेंड कॉलम में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू,
और स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से जैसे मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगी आपने खुद इस एक्सरसाइज को अपनी बुक्स में भी सॉल्व करना है इसी तरीके से। कंक्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि कंक्रीट नाउन वो हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो आ रहे हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, फील करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, फर्स्ट जो आपके लिए उन्होंने कंप्लीट किया वर्ड वो है टावर, टावर्स हाइट, टावर की बुलंदी, टावर्स हाइट। फर्स्ट वर्ड देखें आप यहाँ पे इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 से लेके 10 तक आप लिख लेंगे या रोमन में आप लिख लेंगे। 1 वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज़ शुगर, शुगर इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा स्वीटनेस, शुगर स्वीटनेस। सेकंड वर्ड इज़ नाइफ, नाइफ, सेकंड वर्ड इज़ नाइफ एंड इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ sharpness, knife, sharpness. Third word is see, third word is see and its abstract noun is vastness, see vastness. Fourth one is done for you and fifth word is snakes, snakes, snakes and its abstract noun is fear, snake, fear. Sixth word is wrestler, wrestler, wrestler's abstract noun is strength, wrestler's abstract noun is wrestler strength, wrestler strength. Seventh word is dolphins, seventh word is dolphins and its abstract noun is intelligence, dolphins intelligence, dolphins intelligence. Eighth word is snow, eighth word is snow and its abstract noun is cold, its abstract noun is cold. Okay ji, ninth word is fire, fire and fire's abstract noun is heat, fire, heat. Last word is dog, last word is dog and its abstract noun is loyalty, dog, loyalty, dog, loyalty. Students, my dear students, it was our today's topic and I hope you have understood it clearly. So students, revise it for 2 or 3 times for better understanding and also learn it. The definitions that are given, all definitions you have to learn it and also do it as a practice on your notebooks. And students, if you feel any difficulty related to any point or related to or any point, so you can come in the comment box. I will guide you in my daily lectures. Okay students, take care and Allah Hafiz.